नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगीराज को बताया इस समय भारतवर्ष में औरंगजेब का शासन चल रहा है। वह बहुत अत्याचार कर रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के महाराज शिवाजी पर उसने सफलता नहीं प्राप्त की है। वह उनको पकड़ना चाहता है, उनके यहाँ अधिकार जमाना चाहता है, लेकिन शिवाजी से उसकी एक भी नहीं चल रही है। उनको वह अपने काबू में नहीं कर सका है। इसके बाद योगीराज ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि भगवान, आप अपनी योग शक्ति से सब कुछ जानते हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह करके ब्रह्मचारियों के गुरु चुप हो गए। इसके बाद क्या हुआ? तदा कर्ण विविध भाव भंग भासुर वदनु योगिराजो मुनिराजम तत्सहचरांश निपुणं निरीक्ष्य तेषामपि शिववीरान्तरंगताम् अंगीकृत्य मुनिवेशव्याजेन स्वधर्मरक्षा वृत्तिनिश्च चूरीकृत्य विजयितां शिववीरः सिद्धयन्तु भवतां मनोरथाः इति मंदं व्याहरति। तदा कर्ण तत् आकर्ण झलाम सुनते क्या हुआ? ता का दा बन गया। बता चुके हैं झलों वर्ग के आगे के चार का खा गा घा। झलों के साथ किसी वर्ण की संधि होने पर झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो तत् धन आकर्ण ताकि आग से संधि, इसलिए ता बन गया था। तदा वह वृत्तांत आकर्ण सुनकर लय प्रत्यय विविधि भाव भंग भासुर। वह वृत्तांत सुन करके विविधि भाव भंगिमाओं से प्रदीप्त या विविध भाव भंगिमाओं से जो है प्रफुल्ल, विविध भाव भंगिमाओं से चमकते हुए वदनो मुखमंडल से वदनो वदना हस्या के नियम से विसर्ग का ऊ, फिर आदगुणा से ऊ का ऊ। मुखमंडल से योगीराज मुनिराज और सहतत सहचरांश और उनके साक्षियों को सहचराह घंच विसर्गनीय सा के नियम से विसर्ग का सा, फिर स्तो स्ना इच्छा के नियम से गंध सा का तलब सा, और उनके साथियों को निपुणम निरीक्ष चतुरता से देख करके शिव वीरांतर अंगताम अंगीकृत्य, और उनको ही शिवा जी के अंतरंगिनी सहयोगी अंगीकृत समझ करके मुनिवेश व्याजेन अर्थात साधु वेश के बहाने स्वधर्म रक्षा वर्तिना, अपने धर्म की रक्षा क्या है? अपने धर्म की रक्षा व्रतिन मने वही में लीन च उदरीकृत्य स्वीकार करके या कटिबद्ध जान करके विजयताम शिववीरा, महाराज शिवाजी की विजय हो। सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा, और आप लोगों के मनोरथ सफल हों। इति मंदम व्याहरति, ऐसा जो है हर्षोल्लसित होकर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। क्या अर्थ हो गया कि यह वृत्तांत सुन करके नाना प्रकार की भाव भंगिमाओं से प्रफुल्लित मुख वाले योगीराज ने मुनिराज और उनके साथियों को भली भांत देख करके उनको भी शिवाजी का सहयोगी मान करके मुनिवेश के बहाने से कहा कि आप लोग अपने धर्म की रक्षा करो, और आप लोग अपने धर्म की रक्षा करने में तो कटिबद्ध हैं ही। ये समझ करके उनसे कहा कि आप लोग चिंता न करें, महाराज शिवाजी की विजय होगी और आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा जो कह करके मंद मंद मुस्कराए या मंद मंद
जो है मुस्कराए या मंद मंद प्रफुल्लित हुए। ये हो गया। इसमें क्या है? अर्थ किमिप पिप्रच्छिसामीति शनैरभिधाय बद्ध कर संपुटे सोत कंठे जटिल मुनो। स्मरण इसके बाद किमप कुछ पिप्रच्छिसाम पूछना चाहते, इसके बाद मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रच्छिसाम इति अकह सवर्णे दीर्घा। इसके बाद जो है सारा वृत्तांत सुनने के बाद योगराज के कहने के बाद ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। शनैर अभिधाय, शनैर धन अभिधाय, सज सोनू के नियम से क्या विसर्ग का रा बन गया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसा धीरे से कह करके बद्ध कर संपुटे सोत कंठे। बद्ध कर संपुटे अर्थात हाथ जोड़ करके सोत कंठे, उत्कंठित हो करके जटिल मुनो। क्या लिखा है? हाथ जोड़ करके और क्या किया? लिखा है जटिल मुनो, अर्थात महागंभीर रूप वाले जटिल मुनो अवगतम, अर्थात गंभीर स्वभाव वाले जटिल मुनि ने कहा अवगतम यवन युद्धे विजय एव। इसके बाद मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, धीरे से कहकर जटाधारी मुनि के, इसके बाद जटाधारी मुनि ने बहुत ही उत्सुकता से हाथ जोड़ करके, इसके बाद जटाधारी मुनि ने हाथ जोड़ करके उत्सुकता से योगराज से कहा भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बात तो क्या उनके इस बात के अभिप्राय को समझ करके योगराज ने कहा अवगतम यौन युद्धे विजय ये कहते, मैंने जान लिया है यौनों के साथ युद्ध में शिवाजी की विजय होगी। यौनों के साथ युद्ध में शिवाजी की विजय होगी। दैवदापदग्रस्तो अपि च सखी, दुर्भाग्यवश विपत्तिग्रस्त होकर भी च सखी अपने साथियों की सहायन, अपने साथियों की सहायता से आत्मानम उद्धरिष्यति। दुर्भाग्यवश विपत्तिग्रस्त होकर भी अपने साथियों की सहायता से अपने आप को वह मुक्त कर लेंगे, अपने आप को मुक्त करेंगे। इति संभाषी, ऐसा समझ लिया। मुनि ने भी ये बात उनकी समझ लिया, कहा कि वो अपने दुर्भाग्य से ग्रस्त होंगे लेकिन अपने साथियों के सहयोग से वह जो है मुक्त हो जाएंगे। ये बात जब उन्होंने कही तो मुनि ने भी इस बात को समझ लिया। मुनिश्च गृहीत मित्र उत्तर, मुनिश्च मुनि धनचा, विसर्ग नियस्ता के नियम से विसर्ग का था, इस्तो इस्तना इष्टा के नियम से विसर्ग का दंत सा का तालव्य था। और मुनि ने भी गृहीत मुत्तदीर, और इसके बाद मुनि ने भी कुछ ग्रहण करके, कुछ विचार करके पुनः किंचित विचारेव, मुनि ने कुछ क्या क्या विचार करके स्मृतेव च दीर्घमुषणम सुतम, कुछ याद करके लंबी और गर्म सांस ले करके रुद्ध मानैर, रोके जाने पर भी किंचित उत्गतय, कुछ उद्गत मैंने बाहर निकलती हुई, वाष्प धुंधुनी भरा कुल नयनों, वाष्प धुंध मैंने आंसुओं की बूंदों से आकुल नैना, व्याकुल नेत्रों वाले। इसके बाद कुछ विचार करके, कुछ याद करके लंबी और गर्म सांसें ले करके रोके जाने पर भी कुछ परेशान, आंसुओं से व्याकुल नेत्रों से युक्त होकर उन्होंने निवेदन किया कि भगवान प्रायो दुर्लभो युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार इत्यपरा अपि पृच्छ आच्छादयति माम। हे भगवान, आप जैसे महापुरुषों के दर्शन दुर्लभ हैं, इसलिए एक प्रश्न और मुझे उत्कंठित कर रहा है। एक प्रश्न मुझे और भी ज्यादा उत्कंठित कर रहा है।
क्या है, उत्कंठित कर रहा है। इति वेदी, ऐसा निवेदन किया। सचा, और उन्होंने कहा आम, हाँ समझ लिया है। उदरी कृत्य अर्थात स्वीकार करके, उदरी कृत्य माने स्वीकार करके, जीवति ससुखे निवास्ते, वो जिंदा है, जीवित है और सुख से है। इत्य उदी, क्या है लिखा, इत्य उदती तरफ, ऐसा उदती तरफ में कहा जिसके बारे में पूछना चाहते वो जिंदा है और सुख से है, ऐसा योगराज ने कहा। मुनि ने क्या है, अथ तम कदा द्रक्ष्यामि, इसके बाद मुनि ने कहा अच्छा मैं उसको कब देखूंगा। पुनः पृष्ठ, ऐसा पूछने पर तद विवाह समय दृश्य, तुम उसको विवाह के तद है, जहाँ पर दा आ जाए, समझ लीजिए वहाँ पर झलाम सोनते, सब जगह तो नहीं है, ज़्यादा तक होगा, बीच में अगर दा है समझिए झलाम सोनते से ताका दावना। उसके उन्होंने कहा उसको मैं कब देखूंगा, तो उन्होंने कहा तुम उसके विवाह के समय उसको देखोगे। इति विधाय, ऐसा कह करके बहूनि सांत्वना वचना, बहुत सारे क्या है सांत्वना भरे वचनों से और गंभीरेण स्वरेण, गंभीर स्वर से, सपद उपत्यकायम, सपद में शीघ्र ही, उपत्यका मैंने पर्वत की नीची भूमि में, गंड शैलान, पर्वत का की अधित्यकांश अर्थात पर्वत की ऊंची भूमि में, अधिकतिकाह धंच, विसर्गनीय के नियम से विसर्ग का अर्थ बता चुके हैं। यदि विसर्ग के बाद खर किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर है तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा, और फिर तो यहाँ क्या बनेगा, अधिकतिका धंचा, अधिकतिकाश्च, फिर दंत सा के बाद क्या आया, इसलिए इसको इतना इच्छा के नियम से दंत सा का ताल बता बन गया। तो पर्वत की ऊंची भूमि में क्या कहते, क्या आरूचा बने, और आरू चढ़कर पुनः तस्मिन, दोबारा तस्मिन उसी पर्वत कंदरे, पहाड़ की गुफा में, तप तुम तपस्या करने के लिए जगाम मने चले गए। ये हो गया पूरा, क्या हो गया कि ये सुनकर योगराज का मुख अनेक प्रकार की भाव भंगिमाओं से प्रफुल्लित हो गया, चमक उठा। उन्होंने मुनि को और उनके सहचरों को सावधानी से देख करके उन्हें भी महाराज शिवाजी का सहयोगी माना, और फिर सहयोगी माना। इसके बाद उन्होंने उनसे कहा, मुनियों उनसे और तपस्वियों से, कि आप लोग साधु के बहाने, साधु भेष के बहाने अपने धर्म की रक्षा करो, और अब वास्तव में मैं समझ रहा हूँ कि आप अपने धर्म की रक्षा करने के तैयार हैं। महाराज शिवाजी की विजय हो और आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये मेरी कामना है। इसके बाद ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगराज से कहा, भगवान मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐसा जटाधारी मुनि के पूछने पर, इसके बाद जटाधारी मुनि के हाथ जोड़कर उत्सुकता से पूछने पर कि भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो योगराज चिरकाल डरते थे। उन्होंने कहा मैंने सब जान लिया है, यवनों के साथ युद्ध में शिवाजी की विजय होगी। दुर्भाग्य से शिवाजी संकट में जरूर पड़ेंगे, लेकिन अपने साथियों के साथ वह मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, अपना उद्धार कर लेंगे। ये सारी बातें मुनि को समझ में आ गई। फिर मुनि को कुछ विचार आया कि अब कुछ पूछना चाहिए, तो उनको कुछ घटनाएं याद आ गईं। तो उन्होंने लंबी और गर्म सांस ली। उसी समय उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगराज से निवेदन किया कि भगवान आप जैसे महापुरुषों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मुझे बड़ा उत्कंठित कर रहा है, उसका उत्तर मैं जानना चाहता हूँ। योगराज ने कहा हाँ मैंने समझ लिया तुम क्या पूछना चाहते हो। जिसके बारे में तुम पूछना चाहते हो जिंदा है और आराम से जिंदगी बिता रहा है। ब्रह्मचारियों गुरु ने कहा भगवान उसे मैं कब देखूंगा। तो योगराज ने कहा उसके विवाह के समय तुम उसे देखोगे। ऐसा गंभीर आवाज में, गंभीर स्वर में
बोल करके राज को समझा करके योगीराज उसी समय पर्वत की तलहटी में शिलाखंडों से होते हुए ऊपरी भूमि में चढ़ करके पुनः उसी पहाड़ की गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए, जिस गुफा से वो पृथ्वी पर आए। ये समझना है आपको। संधियाँ तो क्या कहते हैं, हम आपको बता ही देते हैं बीच बीच में। और अब क्या देखना है आपको, समास अगर कहीं है तो आपको बता दे कहाँ पर देखें। क्या लिखा है, सूतकंठे उत्कंठया सहितम तुल्य योग बहुवी समास। यवन युद्ध से युद्ध है, यवन से, तो यवनों से क्या होगा, यवन ही है, युद्धे ये होगा तृतीया तत्पुरुष समास। और क्या है, और इसके अलावा देखा जाए तो विधाएँ मिल जाएंगे का, ऐसा नहीं। विवाह समय क्या होगा, विवाहस्य समय षष्ठी तत्पुरुष समास। गंभीर स्वर, गंभीर स्वर यस्य सह बहुवी समास हो जाएगा। और मुनि में घी प्रत्यय, मुनि में घी प्रत्यय है। और सप्तुम में तुम प्रत्यय है, अभिधाय में लेप प्रत्यय है, सांत्वना में टा प्रत्यय। इस प्रकार से प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है कि यहाँ पर मुनि की विशेषताएं बताइए, कैसे थे मुनि, लंबी सांस ले रहे थे, गर्म सांस ले रहे थे, हाथ जोड़े थे, इसलिए परिकर अलंकार है। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः। और प्रसाद गुण है, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनकर या पढ़ करके तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। समास या जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास हो, वहाँ पर वैदर्भी रीति होती है। तो यहाँ पर क्या वैदर्भी कैसे, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरीष्यते। वैदर्भी रीत और भारती वृत्त शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।